नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में जातिवाद की। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में जातिवाद की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक कंपोजिट स्कूल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। सहायक अध्यापिका ने पानी का जग उठाने पर दलित छात्र और छात्राओं की पिटाई कर दी। छात्र छात्राओं को टीचर का जग छूना उसके लिए मुसीबत बन गया। स्कूल का जग छूने पर एक टीचर ने छात्र छात्राओं के जिस्म पर मार मारकर उनके जिस्म को लाल कर दिया। टीचर ने बच्चों की बेतरतीब तरीके से पिटाई कर दी। इस दौरान टीचर ने जाति सूचक शब्द भी कहे और इस मारपीट के दौरान छात्र जो है वो बुरी तरह से घायल भी हो गए। यहां तक कि एक छात्र का पैर भी फ्रैक्चर होने की खबर है, जिसके बाद आरोपी टीचर के खिलाफ परिजनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में जातिवाद का जहर क्यों? जातिवाद का दंश आखिर समाज और देश कब तक झेलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर सियासत तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां छुआछूत मामले में एक महिला टीचर ने छड़ी से पीट कर दलित बच्चों के शरीर लाल कर दिए। इसे लेकर बच्चों के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। बच्चों और परिजनों ने महिला टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुराउरली थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय रीछपुरा की महिला टीचर अनीता गुप्ता ने दलित बच्चों को जमकर पीटा। आरोप है कि दलित बच्चों द्वारा पानी के जग को छूने से महिला टीचर बौखला गई और डंडे से एक तरफ से सभी बच्चों को मारने लगी। बच्चों के शरीर पर डंडे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक बच्चे के पैर में फ्रैक्चर होने की बात भी सामने आई है। सर, मेरे साथ ये हुआ था। एक लड़के थे और ये कहा था कि वो एक लड़की चिढ़ती है एक लड़के से, और फिर सर इसीलिए मारा था। किसने मारा? अनीता गुप्ता। अनीता गुप्ता? हाँ सर। ये कौन है? सर मैडम है। मैडम है स्कूल में? हाँ सर। कितना मारा? मेरा मारा सर। कितने लोगों को मारा? मुझे जग के मारे मारा, मैंने जग छू लिया। आपने जग छू लिया था इसलिए मारा? हाँ सर। जाट बन के बच्चे हैं दो। अच्छा, आप ऐसी समाज से हैं जाटा में? मतलब जग छू लिया इस चीज को लेके मारा? इस चीज के लिए मारा सर, कई बार मारती हैं। ये जो सारे बच्चों के चोटें, ये उछरे हुए डंडे हैं, ये सब उन्हीं ने मारा है? अनीता गुप्ता? हाँ सर। ये कहाँ से आती हैं? स्कूल के मासूम बच्चों और परिजनों ने टीचर अनीता गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्कूली बच्चों के मुताबिक छुआछूत को लेकर वह काफी समय से बच्चों को परेशान करती आ रही हैं। साथ ही दलित छात्र छात्राओं के साथ मारपीट भी करती है। इस घटना के बाद परिजनों ने टीचर के खिलाफ अपना गुस्सा जताया है। ये मामला ये है, हमारे बच्चे प्राइमरी पाठशाला में स्कूल पढ़ने जाते हैं। किस जगह पे? ये रीछपुरा प्राइमरी पाठशाला स्कूल में। अच्छा, क्या हुआ? क्या है ये हुआ? हमारे बच्चों को इन्होंने 4 बार मार चुके हैं और सब आज इतना मारा है सर, उनको चलना भी दुश्वार है। SC किस बात को लेके? अब इस बात के झूठ मानते कि सारे चमारो तुम क्यों आते हो हमारे यहाँ पढ़ने नहीं, स्कूल? किसने मारा है? ये अनीता गुप्ता ने। अनीता गुप्ता, ये कहाँ की है? ये कुरावली की। ये नहीं, ये रीछपुरा में कौन है? ये सहायक अध्यापक है? तो बच्चों को कितना मारा आपको, आपके बच्चों को? ये चलना भी दुश्वार है सर, बहुत लंगड़िया के उठती है, बहुत साथ फ्रैक्चर भी हो गया होगा। उसमें फोटो लगा है बाबा साहब का, सो कह रहे मुझसे इससे गिरना है फिर मारेगी, इसलिए माँ बाप को लेने तो बताया नहीं आके डर के वजह से, इसलिए कह रहे हैं।
टीचर की पिटाई से किसी बच्चे की पीठ में तो किसी के हाथ और पैर में डंडे के निशान पड़ गए। आक्रोशित परिजन मीडिया के सामने अपने बच्चों को लेकर आए और शरीर पर पड़े निशान दिखाने लगे। हालांकि अभी तक यह मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मामले में शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी का बयान जरूर सामने आया है। कल रात में ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, जिसके संबंध में मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं उसमें। तो मैंने सुबह ही इसमें खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा, अभी वो फील्ड पर ही हैं। तो जो भी जैसी भी रिपोर्ट उनकी मिलती है उसके अनुसार ही मैं कार्रवाई करूंगी इसमें। अगर वो दोषी हैं तो निश्चित रूप से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएसए ने मामले में जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को लगाया है, लेकिन बच्चों की पिटाई और शिक्षा के मंदिर में जातिवाद का जहर क्यों फैल रहा है? बड़ा सवाल है। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस जातिवाद के जहर को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबी लड़ाई लड़ी और उन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए संसद में भी लड़ाई चल रही है, लेकिन अब समाज में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अभी भी समाज कितना पीछे है और इस समाज को कितना भी सुधरने की ज़रूरत है, ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा करती है। मैनपुरी में एक कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापिका के द्वारा महज बच्चों के द्वारा जग छू लेने पर छूत मानते हुए सहायक अध्यापक के द्वारा बच्चों को जमकर पीटा गया। इतना पीटा गया कि उनका जो शरीर था वो लहूलुहान हो गया। तो आखिर जातिवाद का ये दंश जो है वो हमारा समाज कब तक झेलेगा? हमारा देश कब तक इस जातिवाद के जहर को झेलेगा? आखिर ये जातिवाद हमारे देश को जो खोखला कर रहा है, ये जातिवाद कब खत्म होगा? इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सरोज दलित चिंतक भी हमारे साथ, एच एन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष शर्मा जी समाज सेवी वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एच एन उपाध्याय जी और आकाश राय जी, आपका चर्चा में बहुत स्वागत है। आकाश राय जी, एक ऐसी तस्वीर सामने मैनपुरी से आई है जो निश्चित रूप से आज के समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। निश्चित रूप से आज हम जितना प्रगति की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसी तस्वीरें अगर समाज से निकल कर आती हैं तो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैनपुरी में एक कंपोजिट विद्यालय में जहां की सहायक अध्यापिका के द्वारा बच्चों को इस वजह से जमकर पीटा गया कि उन बच्चों ने, दलित समाज के बच्चों ने जग छू लिया था, पानी का जग जिससे सभी लोग पानी पीते हैं, उस जग को छू लेने पर बच्चों की जमकर पिटाई की गई। एक तरफ हमारा समाज जो है वो जाति के आडंबर से निकलने की बात करता है और संसद से सड़क तक जिस समय बाबा साहब के आदर्शों की बात की जा रही है, ऐसे में मैनपुरी की यह घटना कितनी निंदनीय है? आकाश जी। नहीं, देखिए मानस जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो आपने रिपोर्ट चलाई है, आपकी जो रिपोर्ट है उसकी फैक्ट चेक की आपको जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी घटना वहां पे ठीक है, घटना हुई है, लेकिन आपके डिबेट में आने से पहले मैंने स्वयं बीएसए से बात की और अभी जब आप ये रिपोर्ट चला रहे थे तो दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक बार फिर फोन किया। जो वहां पे बीएसए ने एक टीम गठित की थी जिसने वहां पे आज जांच की, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि वहां पे एक ही समुदाय के बच्चों के दो गुटों के बीच एक झड़प, एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ, जिसमें शिक्षिका ने बीच बचाव किया और किसी बच्चे को उनके द्वारा 2-4 झापड़ या जैसे भी मारा गया, ये सत्य है। और इसके कारण मैं के न्यूज पे स्पष्ट कर रहा हूं, आधे घंटे के अंदर, आने वाले आधे घंटे के अंदर उस शिक्षिका को हम तुरंत सस्पेंड कर रहे हैं और आगे की जांच जो है उसके लिए एक टीम की गठन भी कर रहे हैं। आगे जो भी होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन मैं के न्यूज चैनल जो एक जिम्मेदार चैनल है, मैं अनुरोध करूंगा कि एक पक्षीय चीजें न दिखाई जाएं, सत्य जो हो उसको दिखाया जाए। चलिए ठीक है आकाश राय जी, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि बीएसए को जोड़ने का प्रयास किया जाए। आखिर बीएसए भी आकर अपना पक्ष रखे और जो हो सकता है कुछ चीजें अगर
अगर रह गई होंगी तो उसको भी हम सामने लाएंगे। लेकिन आकाश राय जी, ये अगर ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बच्चे, आपने कहा कि बच्चों में हाथापाई हुई, ये जो तस्वीरें हम लेकर आए हैं ये हाथापाई की तस्वीरें नहीं है। बच्चों के जो शरीर पर, हाथ पैर पर डंडों के निशान बने हुए हैं और उन बच्चों की बातें भी हम सामने लेकर आए हैं। अगर वो बच्चे, अगर आपको अगर लगता है कि अगर वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन उन बच्चों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। ठीक है, आपके पास आते हैं आकाश राय जी। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा जी, भारत को आजाद हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, हम चांद तक का सफर कर चुके हैं और देश जो है हमारा लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जो ये एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दलित और ये अन्य के बनाम, ये चीज वहां पे नहीं है। इस प्रकार की छुआछूत की या दलित बनाम ओबीसी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है। हाँ, बच्चों में झड़प हुई है और जो बात आई है इसी के कारण हमने तुरंत सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। लेकिन जातिवाद और इस प्रकार की छुआछूत की कोई भी बात वहां पे प्राथमिक जांच में सामने नहीं आई है। ठीक है आकाश राय जी, ठीक है, हम आपके पास आते हैं और अपने सहयोगियों को हमने बोला है कि वो बीएसए से जुड़ने का प्रयास, उनको जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें। और जो हकीकत है, हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो उनको भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी हम सामने लेकर आए हैं वो यही निकल कर सामने आया है। बच्चों ने खुद कहा है कि टीचर के द्वारा, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं टीचर के द्वारा की गई हैं। जातिवाद का रंग देने का हमारा कोई मकसद नहीं है, समाज में विद्वेष फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन उभरते भारत, विकसित भारत का सपना जब हम देख रहे हैं तब ऐसी तस्वीरें निश्चित रूप से सवाल पैदा करती हैं। रजत मिश्रा जी, रजत जी, सर अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, चर्चा में पुनः फिर से शामिल करने के लिए। जी देखिए, जो माहौल चल रहा है बहुत सफाई से जो है आकाश जी ने जो है किनारा कर लिया जी। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले फैक्ट जो है मीडिया के पास ही आते, और अगर ऐसा कुछ भी होता तो जो बीएसए महोदया है वो खुद आकर के चैनल पे आकर के ये बयान देती और ये साफ करती कि नहीं, ये घटना ये नहीं थी, कुछ और थी। क्योंकि आदमी जब कोई गलत होता है तो वो पहले सामने आकर के अपना पक्ष रखता है, ना कि किसी और माध्यम से और इस तरीके से जो है मतलब घटनाओं को जो है तो उन पे पर्दा डालने का काम करता है। नेताजी जो है यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि नहीं ऐसा नहीं था, आपके चैनल को ही इन्होंने पूरा जो है पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया जी, मीडिया को पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया। आप अपनी रिपोर्ट लेकर के आए, कल आपने जो है रैन बसेरों की बात करी, परसों आपने जो है और जगह की बात करी, आपके मुद्दों को लगातार ये डिनाई करने का काम कर रहे हैं। चलिए आज की घटना गलत है और संसद भवन के अंदर तो जो हुआ वो क्या है, देश का जो है गृह मंत्री जो है वो अम्बेडकर जी से उनको जो है आपत्ति है। तो ये जो सरकार है ये दलित विरोधी सरकार है, लगातार ये दलितों के विरोध में काम कर रहा है। इनकी जो मानसिक कुंठा है ये उस कुंठा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वही जो है समाज में भी ये वही फैलाने के, जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि वही जहर आज जो है स्कूलों तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनको कुछ काम नहीं उन्होंने किया है, ये जहर घोल रहे हैं, वो जहर नीचे स्तर तक आ रहा है और उसी का परिणाम है कि आज ये टीचर की इतनी हिम्मत हो गई है। और ये पहली घटना नहीं है, राजस्थान में बच्चे और कई घटनाएं हुई कि मटका छू लिया अगर किसी दलित बच्चे ने स्कूल में तो उसको जो है टीचर ने बुरी तरीके से पीटा। जिस टीचर के ऊपर कार्रवाई करी इस सरकार ने, आपकी सरकार चल रही है, आपने किसी ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करी जिसने दलित बच्चे को पीटा। शिक्षा का मंदिर, वहां पे समान अधिकार होता है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिसने आज जो है दलितों को और पिछड़े और मजलूमों को जो है शिक्षा का बराबर अधिकार दिया है, समान अधिकार दिया है। लेकिन समाज ने पीछे ढकेलने का काम किया है हमेशा दलितों का। आज केवल हम आप जो है उनको जो है बुरी नजर से कुंठा के भाव से ही देखते हैं। शिक्षा के मंदिर में सबका अधिकार है। जिस तरीके से जो है शिक्षिका ने काम किया है उसको तुरंत उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करने का काम करें बीएसए साहिबा। ये जो है लीपा पोती का काम बिल्कुल ना करें। और ये एक बच्चा नहीं है, कई बच्चों के ऊपर है, ये निशान है क्या? निशान बच्चों के आपस के झगड़े के निशान है। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता यहाँ पे बैठ के आपके चैनल पे? शर्म नहीं आती इनको? देश का एक जगह गृह मंत्री बेशर्मी कर रहा है, दूसरी तरफ ये छोटे छोटे नेता बैठ करके यहाँ पे आपके चैनल को दोषी ठहरा रहे हैं।
तुरंत कार्रवाई की जाए, शिक्षिका को निलंबित किया जाए और पूरी घटना की जानकारी संज्ञान में ला करके तुरंत एक्शन होना चाहिए। इस तरीके से रजत जी आपकी बात है कि रजत जी आते हैं आपके पास। आकाश राय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित समुदाय से आती थी, उनके साथ 2 जून 1995 को जो देखिए आकाश जी, और जो देखिए आकाश जी के गुंडों ने की थी, देखिए आकाश जी आप डिबेट को डिरेल मत करिए। आकाश जी डिबेट को डिरेल मत करिए। पहली बात आपने हमारे विषय को, आपने हम जिस विषय को लेकर आए उस पर सवाल खड़ा कर दिया। बीएसए के न्यूज बीएसए को लगातार फोन कर रहा है, बीएसए फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका उन्होंने फोन उठाया, 2 दिन पहले यह घटना घटित हुई है, लेकिन उससे पहले बीएसए ने आकर सफाई नहीं दी। ना आपने 2 दिन पहले बात की। ठीक जैसे ही के न्यूज ये मुद्दा लेकर आया आपने बात कर ली और उसको डिनाई कर दिया आपने। आप गुमराह मत करिए मनीष जी, आकाश जी आप गुमराह मत करिए, माफ कीजिए। आपके पास आते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में जातिवाद, और सीधे चर्चा पर आते हैं। हमारे खास तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सरोज दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी आप ही के पास आते हैं। आकाश राय जी आपने हम इस अहम विषय को लेकर आए, आपने कहा कि हम एक तरफा इस विषय को लेकर आए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीएसए को हम लगातार फोन करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका फोन बीएसए ने उठा लिया, लेकिन के न्यूज का फोन बीएसए उठाना मुनासिब नहीं समझ रही हैं, ताकि उनका भी पक्ष सामने आ सके, जैसा कि आपने कहा है। आकाश राय जी। मानस जी जी मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को बीएसए के द्वारा जारी हुआ लेटर, अभी 10 मिनट पहले जो लेटर जारी हुआ वो भेज दिया है जी। उसमें सारे स्पष्टीकरण लिखे हुए हैं और सस्पेंशन का ऑर्डर भी उसमें है। आप चेक करवा लीजिए उनसे। ठीक है आकाश राय जी, उनको मैंने भेजा है। बहुत अच्छा है अगर आपने सस्पेंशन करवाया है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर आकाश राय जी, ठीक है के न्यूज इस मुद्दे को लेकर आया, आपको सूचना दी, तमाम जिम्मेदारों को सूचना दी। मेरा स्पष्ट मानना है इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक होती हैं, बहुत ही चिंताजनक है आज के सभ्य समाज में। और के न्यूज को मैं बार देखिए, मैंने बहुत बारी के न्यूज पे, मुझे लगता है कि खुद मुझे डिबेट में बैठते हुए लगभग 5 साल हो गए। मैं इस 5 सालों में कम से कम दर्जनों बार के न्यूज की तारीफ किया हूँ कि जब भी के न्यूज ने कोई जनहित का विषय उठाया है, मुझे के न्यूज से या किसी भी चैनल से कोई समस्या नहीं है। मेरा सिर्फ उस समय कहने का मतलब या कंसर्न सिर्फ इतना था कि कभी भी अगर कोई एक पक्ष बात कह रहा है तो वही चीज सत्य नहीं होती है जब तक कि दूसरे पक्ष की भी जांच और पड़ताल न कर ली जाए। मानस जी, जो आपने विषय उठाया था निश्चित तौर पे बहुत ही संवेदनशील विषय था। सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हमने जांच करवाई, हमने कार्यवाही भी की है, लेकिन जो वहां पे घटना हुई थी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां पे बच्चे जो लड़े थे वो सारे बच्चे एक ही समुदाय के थे। आप सोचिए कि जो शिक्षिका हैं वो ओबीसी समुदाय से आती हैं। अब क्या इस देश में ओबीसी को दलित से, दलित को मुसलमान से, मुसलमान को अगड़ों से, नहीं आकाश जी हमारा ये उद्देश्य नहीं, जो एजेंडा समाजवादी पार्टी और बाकी लोग लेके चल रहे हैं। आकाश जी हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस तरीके की तस्वीरें समाज, उन्नतशील समाज को, और जिस भारत की हम तस्वीर बनाना चाह रहे हैं उस भारत के लिए ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। ये हमारा मकसद इस मुद्दे को उठाने का ना कि ये मकसद था कि ओबीसी दलित को लड़ाना या सवर्ण या दलित का मुद्दा बनाना। आकाश जी आपके पास आते हैं। एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एचएन उपाध्याय जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। एचएन उपाध्याय जी, आपने रजत जी को भी सुना और आकाश राय जी को भी सुना। एचएन उपाध्याय जी, ऐसी तस्वीरें आज के भारत में कितनी उचित हैं अगर ये आती हैं ऐसी तस्वीरें? हालांकि आकाश राय जी ने उस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई भी हुई है, बता रहे हैं वो। मनोज जी, निश्चित रूप से ये तस्वीरें बहुत ही पीड़ादायक है जी, और जो संविधान को न मानकर मनुस्मृति से विधान की बात करते हैं उनकी सोच ऐसे ही रहती है। खासतौर से 2014 के बाद ऐसे सोच वालों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। आकाश जी कह रहे थे कि महिला शिक्षिका ओबीसी से आती है,
अब पता नहीं गुप्ता लिखने से ओबीसी या सामान का क्लियरेंस नहीं होता है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने को ओबीसी कह चलिए माननीय गृह मंत्री जी किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बात सुनिए, अपमान करते हैं और उसके बाद इसको दबाने के लिए किस तरह के विपक्ष के नेता पर गलत आरोप करते हैं, FIR करते हैं, तो ऐसी सोच देश में बढ़ेगी और लोग मानेंगे कि जब गृह मंत्री नहीं वहां संसद नहीं जाएंगे। हम लोगों को कहने में एचएन उपाध्याय जी संसद मत जाइए, संसद जाएंगे तो हमारा ये जो मुख्य मुद्दा है ये छूट जाएगा, क्योंकि संसद में जो इस समय हो रहा है वो देश देख रहा है, संसद में जो इस समय हो रहा है वो देश देख रहा है, तो संसद में कृपया मत जाइए। जुड़ा वही से है मामला, जो हमारी अलगाववादी सोच 10 साल में बढ़ी है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वो तो कहीं न कहीं आपके व्यवहार में दिखाई देगा। बच्चों की बात आ गई, हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं, 25-30 साल से जुड़े रहे, और एक छोटे बच्चे जो भगवान के स्वरूप होते हैं वो कभी किसी शिकायत बात नहीं कर सकते हैं। इन छोटे बच्चों पर अगर कोई शिक्षक कोई बात कहता है, कड़ी बात कहता है, या शब्द भी कहता है, या नैतिक व्यवहार भी करता है, कभी 2-4 बार वो देखते हैं कि शिक्षक हो सकता है सुधर जाए। जब बहुत अति होती है तब वो अपने अभिभावक से बताते हैं। बताइए ये जो मार और चोट पड़ी हुई है, कि आपको लग रहा है वो चोट आपसी झगड़े का है? आपसे झगड़ों का, छोटे बच्चों की चोट का जो है अलग होती है प्रकृति। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, एचएन उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस घटना को हम लेकर बैठे हैं 5 बजे जनहित में, इस विषय को लेकर बैठे हैं, इस विषय पर कार्रवाई हुई है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आकाश राय जी ने इस घटना का संज्ञान लेकर शिक्षिका पर कार्रवाई कराई है। आकाश राय जी ने कार्रवाई कराई है, बीजेपी नेता आकाश राय जी ने कार्रवाई कराई है। उनको सूचित किया गया था, डिबेट में उनको जोड़ा गया, हालांकि वो डिबेट में मौजूद हैं और उससे पहले उन्होंने इस मुद्दे पर जानकारी ली और अब ये खबर सामने आ रही है। ये वो लेटर है जो बीएसए के द्वारा जारी किया गया है, ये वो लेटर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये लेटर है जो बीएसए के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षिका पर फिलहाल कार्रवाई की गई है। तो के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। कल भी इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था और आज इस खबर को हमने जनहित में, इस गंभीर विषय को जनहित में लिया और इस खबर का अब असर होता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर मैनपुरी में जो ये घटना घटित हुई थी, शिक्षिका के द्वारा दलित बच्चों की पिटाई का जो आरोप था, फिलहाल बीएसए के द्वारा निलंबित कर दिया गया शिक्षिका को और आगे जांच की बात कही जा रही है। तो अब वापस चर्चा में आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर जितेंद्र सरोज हमारे साथ दलित चिंतक जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सरोज जी, मैनपुरी की जिस घटना को लेकर हम बैठे हैं चर्चा में, हालांकि उस पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आज के भारत में इस तरीके की तस्वीरें कितनी उचित हैं? जब हम 2047 तक भारत को विकसित बनाना चाह रहे हैं, समाज का अगर हर एक अंग, हर एक कड़ी अगर जुड़ेगी नहीं तो भारत विकसित कैसे बनेगा? अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी आवाज आ रही है? जी जितेंद्र जी बात रखिए। भारत को विकसित बनाने के लिए एक अच्छा सा प्रारूप दिया गया है, उसके हिसाब से अगर काम किया है तो भारत आज तक विकसित देश बन गया होता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जिस तरह से हमने पहले में लड़ाइयां लड़ी हैं, लोगों के मुंह के औंधे गिराए हैं बड़े बड़े कंट्री को, हम आज कहां से कहां तक होते। लेकिन सच बात यह है कि पिछले जो लगभग 10 सालों में जो हमारा प्रोग्रेस रेट था जी, लगभग हर फील्ड में सिर्फ वो बातों में रह गया है, धरातल पे नहीं रह गया है। और इस घटना का जिसका आपने जिक्र किया, आज की ही एक घटना है सीतापुर में लक्षणपुर गांव की, वहां पे भी यही घटना हुई है। दलित बच्चों को प्रिंसिपल और शिक्षिका ने मारा पीटा, उनके खिलाफ भी FIR हो गई है। मैं बीजेपी के नेता का धन्यवाद करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि सीतापुर वाली घटना को अभी संज्ञान में ले, क्योंकि ये 12 बजे की घटना है, आज की घटना है। आप देख लीजिए कार्रवाई हो गई, सेम ही मामला हुआ है, कार्रवाई हो गई। जितेंद्र जी, वहां के प्रिंसिपल उन्होंने पिटा है। जितेंद्र जी, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो गई है, FIR दर्ज हो गई है? हाँ, उसके भी FIR दर्ज हो गई है जी। जो लहनपुर के SHO है वर्मा जी ने, उन्होंने अपना FIR दर्ज करा लिया है, उन्होंने धारा भी लगा दी है जी। तो ये आज का ही मामला है।
लेकिन आकाश राज जी से मेरा यही सवाल है कि ये कब तक बढ़ेगी, और रोज डिस्कशन होता है मेरे ख्याल से, क्या ये घटनाएं बढ़ी नहीं है? सच्चाई तो है कि घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना मत कीजिए, आपको दिया गया है मौका, आप तुलना करके काम मत करिए और तुलना करके डिबेट मत करिए कि उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या किया, उसका मतलब ही नहीं बनता है। आप आए हैं, आप इसको कितनी जल्दी इसका निदान करेंगे, इस पे आप मंथन करिए कि इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी। और सच यही है कि ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये जिस हिसाब से गांव के शिक्षा प्राइमरी स्कूल से लेके अभी तक, तो ये चीजें हम हायर लेवल पे देखते थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे देखते थे। सच्चाई यही है, हमने भी देखा है, झेला है जी, ठीक है। लेकिन अब ये प्राइमरी लेवल तक घुस रहा है और ये गांव के बीच में घुस रहा है, तो वहां की ये चीजें बहुत तरबितर हो जाएंगी। जो सामाजिक ढांचा है ना, वो खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, और हो ही रहा है। हम आगे संसद की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से बयान आए हैं गृह मंत्री जी को, बिल्कुल भी अशोभनीय है। उनको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहां पे बैठे और फिर ऐसी बातें, ये समाज को बढ़ावा देती है। किस बयान की बात कर रहे हैं आप जितेंद्र जी? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? अमित शाह जी के बयान की बात देखिए आप जितेंद्र जी दलित चिंतक हैं आप, और राजनीति की अगर बात करेंगे तो उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी ने भी जो कहा है और वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने संसद में कहा कि अंबेडकर, बार बार उन्होंने अंबेडकर नाम लिया, और उन्होंने कहा कि भगवान का इतनी बार नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। ये अगर बात असंसदीय है तो हमें लगता है कि विपक्ष को मुद्दा बनाना चाहिए। मैं इसको मुद्दा नहीं मानता हूं, आप मानिए, और संसद में इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास आते हैं। मनीष शर्मा जी हमारे पास समाज से भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आजाद भारत में आजादी के 75 साल का स्वर्णिम हम समय मना रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें अब भी, जिस बाबा साहब को लेकर आज सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है, उस समाज के लिए बाबा साहब ने तमाम जी तोड़ मेहनत की, पूरा अपना जीवन खपाया, और आज भी ऐसी तस्वीरें समाज में देखने को मिलती हैं। ये भारत को कहां ले जाएंगी ऐसी तस्वीरें अगर आज भी मिलेंगी? भारत क्या हमारा जो हम सपना देख पा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सपना पूरा होगा? मानस जी, सर्वप्रथम तो के न्यूज को बहुत बहुत बधाई कि आवाज आपने उठाई उन गरीब छात्रों की, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की, जिन विद्यालयों में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं जी। मैं तो कहना चाहूंगा ऐसी घटनाओं पर रोक तभी लग सकती है जब क्षेत्र के जिम्मेदार गणमान्य लोग उन विद्यालयों में जाना शुरू करें और बात करना शुरू करें। और सबसे सर्वप्रथम बधाई, आपने मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं दंड मिला ऐसा कृत्य करने वालों को। मगर इन कुछ सालों में ये अलगाववादी सोच बढ़ क्यों रही है, हमें इस पर भी विचार करना होगा। और ये दूरियां तभी घट सकती हैं जब हम साथ में बच्चों के साथ जाकर के मिलें, बैठें, बात करें। और इससे होगा क्या, अभिभावकों का भी, गरीब घर के छात्र होते, बच्चे होते, आवाज भी नहीं उठा पाते, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे प्रताड़ना के संबंध में हो। मैं तो कहना चाहूंगा, आप जो ज्वलंत मुद्दे लगातार उठा रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, और इन आवाजों पर जो कार्रवाई हो रही है, वो निश्चित रूप से समाज में कहीं ना कहीं बदलाव लाएगी, और हमको एक ऐसा भारत देखने को मिलेगा जहां सभी प्यार से रह सके। ठीक है मनीष शर्मा जी। आकाश राय जी आपके पास आते हैं। आकाश राय जी, इस मुद्दे की हम बात करें, ये मुद्दा हो सकता है किसी चैनल ने नहीं उठाया, किसी अखबार ने नहीं उठाया, लेकिन क्या ये मुद्दा नहीं था? अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो जिम्मेदार चैनल होने के नाते इन बच्चों की आवाज, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, क्या समाज में इस घटना को हम लेकर आते हैं तो क्या हम विद्वेष फैलाने के लिए लाते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं इन घटनाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले, ताकि ऐसे लोग जो हैं, आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो हमारे समाज को विघटन की ओर ले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, जैसा कि आपने कार्रवाई करवाई है, आपके प्रयास से हुई है? मनोज जी, मैं मानता हूं कि के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, पसंद किए जाने वाला चैनल है, लोग देखते हैं। तो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। उस बात को लेके मैंने कहा था। बाकी जितनी बार भी के न्यूज ने जनहित के मुद्दे उठाए हैं, हमने, यानी जब से हम सरकार में है 2017 के बाद, के न्यूज के हर एक मुद्दे को, और खास करके जो आपका 5 बजे का कार्यक्रम आता है, शायद पहले एक सूबा बोलेगा करके आता था या कुछ और नाम था, इस कार्यक्रम में जो सारे मुद्दे के न्यूज उठाता है, सरकार उसको ध्यान से देखती है, उस पर कार्रवाइयां करती है। और इस प्रकार की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में अगर कहीं होती है तो हमारी सरकार किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि आप किस जाति के हैं,
किस भाषा के हैं, किस क्षेत्र के हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमारी जो साधारण सी विचारधारा है कि जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे रह गया है उस तक इस देश की सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी का मोटिव है और उसी मोटिव को लेके हम काम करते हैं। निश्चित रूप से बड़ा प्रदेश है, घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं को संज्ञान लेके त्वरित कार्यवाही करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और लगातार हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है आकाश राय जी। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, हालांकि इस घटना पर कार्रवाई हुई है, इसमें कह लीजिए के न्यूज़ की खबर का असर कह लीजिए, आकाश राय जी की मेहनत कह लीजिए, उनके प्रयास कह लीजिए, या जो भी समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से जो समाज को एकजुट करने की जो लोग बात करते हैं उन बातों पर ये कुठाराघात है। समाज में इस तरीके की तस्वीरें लगातार आती हैं और तमाम जो नेता और अभिनेता हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं, एकजुट, हिंदू एकजुट और तमाम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं ये समाज में ऐसी आती हैं, तो समाज में क्या मैसेज आता है ऐसी तस्वीरों का? तो ये देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि घटना तो हुई है वहां पे, इसीलिए कार्रवाई भी हुई है। अगर आकाश जी कह रहे हैं कि नहीं वहां पे आपस में बच्चों में जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो फिर टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब कि जांच हुई, टीचर दोषी पाया गया, उसने बच्चों को मारा, और यही है कि ये जो है मानसिक कुंठा का शिकार है जो लगातार किया जा रहा है, और ये बंद होना चाहिए। ये स्कूलों में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर से आप देखिए कि सरकार के भी जो योजनाएं हैं या जो उनके जो मैसेज जाता है वो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और मजलूमों के विरोध में जो काम हो रहा है झोपड़ियों को गिराने का काम करते हैं। अभी आज कानपुर के अंदर यहाँ की मेयर ने जो है सीसामऊ के अंदर जो है लगभग 100 घर के ऊपर बुलडोजर चला करके गिरा दिया। भाई इतनी सर्दी में आप कल नहीं रजत जी, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति, किस प्रकार की बात, नाले के ऊपर कब्जा करके अवैध रूप से अगर कहीं आकाश जी आते हैं आपके पास, आकाश जी आते हैं आपके पास, रजत जी को बोल लेने दीजिए, उनकी बारी अभी उनको बोल लेने दीजिए। विधायक है वो लगातार ये कह रहे हैं, आकाश जी आते हैं आपके पास, रजत जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। आकाश जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं भाई, विपक्ष को भी सुन लीजिए। मानती है कि वो सारे लोग इलीगल तौर पे वहां रह रहे हैं, नाले पे कब्जा करके रहना कहीं से ठीक है क्या रजत जी, आप बताइए। ठीक है रजत जी बात रखिए। मैं जो बुलडोजर नहीं कल रजत भाई कल क्यों हो गई, आप तो नहीं आप तो कानपुर के बारे में ज्यादा जानते हैं। एक बच्ची की मृत्यु हो गई, अगर उसके बाद भी अगर हम कार्यवाही न करें तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं आकाश राय जी, निश्चित रूप से इस खबर को भी के न्यूज़ ने प्रमुखता से चलाया है, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई तो कोर्ट के भी आदेश है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर यहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन सर्दी का समय है, अगर मानवीय के आधार पर हम बात करें, रजत मिश्रा जी हो सकता है राजनीतिक बात कर रहे हो, लेकिन अगर मेरा मानना है कि सर्दी का समय है, जिन लोगों का भले ही उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया, जिन लोगों का घर तोड़ा जाए, अभी तो रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, शेल्टर हाउस बनाए जा रहे हैं, तो उनको भी रहने की फिलहाल व्यवस्था की जानी चाहिए। आकाश जी, और इसी शहर के अंदर मैं मानता हूँ, स्पष्ट रूप से मानता हूँ, और उसकी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। आप दो मुही बातें कर रहे हैं आकाश जी, आप दो मुही बातें कर रहे हैं। कब्जा केवल गरीब आदमी नहीं करता है, कब्जा भाई ये तो समाजवादी पार्टी के लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग एक्सपर्ट हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि 75 के 75 जिलों में मुख्यमंत्री जी का यह सख्त आदेश है सारे जिलाधिकारियों को कि वहाँ पे रैन बसेरों का, शेल्टर हाउसेज का और अलावों की समुचित व्यवस्था की जाए। अरे रजत जी अभी अतिक्रमण के दायरे में एक आपने खबर भी पढ़ी होगी, बीजेपी ने अपना कार्यालय पे भी बुलडोजर चल गया, आपने खबर पढ़ी होगी। अतिक्रमण के दायरे में था तो बीजेपी ने अपने कार्यालय पे भी बुलडोजर चलवा दिया। भाई वो अवैध अतिक्रमण की जद में था, वहां भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, वो लगातार असंवैधानिक रूप से
संविधान के विरोधी सरकार है, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे समाज में हो। जिस तरीके से ये दुर्भावना फैलाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब लोकसभा में जनता ने दिया है। और आने वाले चुनाव में यही गरीब दलित पिछड़ा, यही इनको जो है चाहे वो उत्तर प्रदेश की गद्दी हो, चाहे हिंदुस्तान की गद्दी हो, इनको यहाँ से हटाने का काम करेंगे, इनको जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से लोकसभा में तो इस बार आपका ही वो चला है। रजत मिश्रा जी, एचएन उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपने आकाश राय जी को भी सुना और रजत मिश्रा जी को भी सुना। जो विषय की हम बात कर रहे थे, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, ये तस्वीरें हमारे समाज को पीछे ले जाती हैं, हमारे समाज में दुर्भावनाएं पैदा करती हैं। जो एक प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए, उस प्रोग्रेसिव सोच पर कुठाराघात करती है ऐसी तस्वीरें। जबकि ये देश अंबेडकर की बात करता है, उनके विचारों पर चलने की बात करता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। उपाध्याय जी। अरे मनोज जी, हमारी बात तो पूरा होने नहीं देते हैं भैया, आप ही चले जाते हैं दूसरे तरफ। सुनिए जी, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक है, पीड़ादायक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से जो समता मूलक समाज की बात और अधिकार दिया पिछड़े दलित गरीबों के लिए, उसी की लड़ाई आज आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, केंद्र से संसद से राज्य तक, सड़क तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लड़ रहे हैं। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी मानसिकता की, इसी अलगाववाद भावना को दूर करने के लिए, जातिवाद, छुआछूत, धर्मवाद, इसी की तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके चैनल को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के प्रभाव से हो सकता है कार्रवाई किया हो, लेकिन ये लोग बहुत डीप टाइप के हैं, इनका कुछ और स्वार्थ है। देखिए, जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी ने दलित का अपमान किया है, आदरणीय खड़गे जी को जिस तरह से धक्का दिया गया है, उसका जो है वो करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए आदरणीय योगी जी हो सकता है अमित शाह जी को दिखाना चाहते हो कि आपने गलती किया, इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन हमारे राज्य में एक स्कूल में ऐसा घटना हो गई, हमने देखिए तुरंत कार्रवाई कर दी। तो कई बातें हो सकती है, केंद्र राज्य का झगड़ा है, इस तरह से बाबा साहब के संविधान को लेकर पूरे देश में, बाबा साहब के अपमान को लेकर पूरे देश में दलित। आदरणीय उपाध्याय जी, हम धक्का मुक्की तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते, आप वहीं घूम फिर के धक्का मुक्की पे ही पहुंच रहे हैं। अरे भाई, जुड़ा वहीं से है सब मामला। अच्छा, क्या आवाज बढ़ रही है जी जी, ऊपर का निकल करता है, ऊपर से निकल करता है जी। फिर भी मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ इस मुद्दे को उठाया। देखिए, शिक्षा का मंदिर है, इसी शिक्षा के मंदिर हमारे देश के भविष्य है। बच्चे, मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग पहले पढ़ाते थे और हम 35 साल का हमारा रहा है पठन पाठन का कार्य। जब हम लोग पढ़ाते थे, कभी थी तो जानबूझकर मैं दलित बच्चों के ही बोतल और पानी लेकर पीते थे। इससे जो है लोगों में और समानता का सद्भाव जाए, संदेश जाए, और ऐसी सोच रखनी चाहिए। हम लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी सोच विकसित करना चाहिए। गांधी जी, अम्बेडकर जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी की सोच को विकसित करने की जरूरत है। आज के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन सोचों को धकेलने का काम कर रही है। सावरकर की सोच, जो है गोलवलकर की सोच को हावी होने दे रही है पूरे देश। उपाध्याय जी, रजत जी बुरा मान जाएंगे, आप लोहिया जयप्रकाश नारायण और भी कई नेता, उनका भी नाम ले दीजिए। रजत मिश्रा, लोहिया जी समाजवादी थे, हमारे नेहरू जी भी समाजवाद से प्रभावित थे। क्यों नहीं लेंगे? लोहिया जी तो बातों को कितना सुनते थे नेहरू जी, कभी नाराज नहीं होते थे। एक्सीडेंटल हिंदू थे ना, ऐसे होना चाहिए। अरे हिंदू नहीं थे आप, तो जो है स्वाभाविक हिंदू है, यही तो आप कहते रहे हैं। आप तो ये झूठा प्रचार करके जैसे आज कह रहे हैं कि आपस में लड़ाई लड़ लिए। अरे ऐसे ही केंद्र में भी आप कह रहे हैं, आप दो बेड आईसीयू से भर्ती करके गरीबों को हाथ मार रहे हैं। बहुत लोग जाते हैं, आईसीयू की सीट नहीं मिलती है, कोरोना में हमारे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और ये आप ही के नेताजी की किताब है, इसमें उन्होंने खुद लिखा है। ये आप ही के नेता की किताब है, इसमें उन्होंने खुद लिखा है कि वो एक्सीडेंटल हिंदू थे, उन्होंने खुद लिखा है। ये लिखिए, आप ही के नेता की किताब है। सुनिए, वो तो अपने वैज्ञानिक सोच को दिखा रहे थे, वो सब कुछ नहीं। वो ज्यादा आपसे ज्यादा सनातनी हिंदू थे और उनका परिवार है। ये लोग तो आप दिखावा करते हैं। चलिए मान लिया आपने, सब क्यों
नहीं आकाश राय जी, जब आप जानते हैं, आकाश राय जी ठीक है, एचएन उपाध्याय जी आपकी, अगर आपकी बात, क्या कहा सावरकर ने कहा यहाँ के घाटी राष्ट्रवाद चलती है, ये जो है बहुत दिन से स्वीकार करके आप घाटी राष्ट्र तो जो है अपनी महत्वाकांक्षा को गति दे रहे हैं। जब ऐसी सोच है ऐसे लोगों की, उसी ताकत मानस जी जवाब देने का अवसर ठीक है एचएन उपाध्याय जी आते हैं आपके पास। आकाश राय जी, जब आप जानते हैं कि नेहरू भी सनातनी थे और राहुल गांधी भी कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते, फिर आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं भाई? वो भी तो जनेऊ पहनते हैं। ये बार बार ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बार बार ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब देश इनसे पूछता है, आज देश पूछ रहा है, अरे भाई सुन लीजिए, उपाध्याय जी सुन लीजिए, ठीक है, आपसे ही सवाल है, जब भाई दे पाएंगे। उपाध्याय जी आते हैं आपके पास, आकाश जी की बात आने दीजिए। हुआ जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, तब आपने बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा किया। उसके बाद 1954 में जब उपचुनाव में वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तब दोबारा आपने प्रत्याशी खड़ा किया उनको चुनाव हराने के लिए, और 1990 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। आखिर ये क्यों कांग्रेस पार्टी ने किया? बाबा साहब को 1990 तक, आकाश जी, तब बाबा साहब की इतनी कांग्रेस को जरूरत नहीं थी, अब ज्यादा जरूरत है। अब इस समय ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को बाबा साहब की। उस समय नेहरू की लहर चल रही थी और उस समय बाबा साहब की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की बहुत जरूरत है कांग्रेस को। बाबा साहब की विचारधाराओं को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाई है, उन्हीं के विचारों को चलकर आरक्षण ठीक है, बाबा साहब को पूरे देश को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वंचितों की आवाज बाबा साहब ने बुलंद की, इसलिए पूरे देश को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, रजत मिश्रा जी से आखिरी टिप्पणी। रजत मिश्रा जी, इस तरीके की तस्वीरें समाज में आती हैं तो क्या सवाल नहीं उठना चाहिए? और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, हालांकि इस घटना के बाद कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आगे ना आए, इसके लिए प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है उपाध्याय जी, रजत जी बात रखिए अपनी। जी मनोज जी, देखिए जो मुद्दा है आज वो है कि एक स्कूल में फिर से एक बार जो है किसी शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा दलित छात्रों की पिटाई की गई। ठीक है, बीएसए साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया। शाम होते होते आपके न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि यदि आपने खबर दिखाया कि उनको जो है सस्पेंड कर दिया। आपकी खबर का ये असर है, बाकी मैं किसी और को इसका श्रेय नहीं दूंगा जी। और ये न्यूज लगातार इस मुद्दों पे आवाज उठा रहा है। बिल्कुल सेम घटना अभी हमारे जो है जितेंद्र सरोज जी ने बताया कि एक और जनपद में हुआ, वहां पे भी कार्रवाई हुई है। तो ये घटना हो रही है, इन घटनाओं पे अंकुश कैसे लगाया जाए, इसकी तरफ जो है मौजूदा सरकार को, मैं बीजेपी के नेता बैठे हुए, मैं उनसे बस सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन घटनाएं, ये वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं ना हो, इन पे कैसे रोको, इस पे वो कार्रवाई करें, जिससे कि आगे किसी भी हम लोगों को समाज में इस तरीके की जो है घटनाएं आगे न सुनने को मिले। घटना होना, उसके बाद कार्रवाई होना, क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा कि ये संविधान ने हक दिया है, इसी वजह से कार्रवाई हो रही है। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, नहीं तो ये कार्रवाई भी ना करते। ये बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जो ये संविधान हमारा है, इस संविधान और लोकतंत्र की ताकत है कि आज ये विवश है कि इनको कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत शानदार बात रजत जी ने कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आगे ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और अगर ऐसी तस्वीरें आती हैं तो इस पर दंड ऐसा होना चाहिए ताकि आगे जो लोग हैं वो ऐसा कृत्य करने से पहले 4 बार सोचें। फिलहाल आगे समय इजाजत नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इस महत्वपूर्ण चर्चा में देने के लिए। तो फिलहाल शिक्षा के मंदिर में ये जो जातिवाद की बात, ये अहम मुद्दा लेकर हम बैठे, इस पर कार्रवाई हो चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता आकाश राय जी के प्रयासों से और के न्यूज की खबर का असर हुआ है और इस पर जो आरोपी शिक्षिका थी उन पर कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।